दोस्तों आईडीबीआई का नोटिफिकेशन जब से आया है इसके बाद एक सवाल जरूर ये आता है कि सर ये प्राइवेट है पब्लिक है, किस तरह का बैंक है, किस तरह के वर्क होंगे, क्या इसकी प्रोसेस होगी, किस तरह में हम लॉन्ग रन में चीजें देख पाएंगे। कुछ डेटा मैं आज आपसे शेयर करूंगा, एटलीस्ट आपको थोड़ी सी क्लैरिटी हो जाए, है ना, कि आपको आईडीबीआई अगर आप चूज कर रहे हैं तो किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मेक श्योर करें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे ना केवल इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, प्री से मींस तक का कंप्लीट कंटेंट आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन में जो है वो प्रॉपर दिया जाता है। देखिए, अगर मैं यहाँ पे देखूंगा जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की टोटल 1100 पोस्ट है ग्रेड ओ की। 8 मार्च से 19 मार्च तक का जो है वो फॉर्म का डेट बोला गया है। 12 अप्रैल का आप लोगों का एग्जाम जो है वो यहाँ पे हो जाएगा, 12 तारीख को आप लोगों का पेपर हो जाएगा। ठीक है, बेसिक अगर मैं जाऊं, हमें ग्रेड ओ पे फोकस करना है, क्योंकि एंट्री लेवल की मैनेजर की यहाँ पे जॉब इसने डिफाइन करी है। इसके बाद अगर मैं जाऊंगा, बेसिक आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो ये है कि आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए, एटलीस्ट 60% जनरल ओबीसी के रिगार्डिंग होनी चाहिए और 55% एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी में आपका यहाँ पे होना चाहिए। एज लिमिट जो है वो 20 से 25 साल जूनियर असिस्टेंट मैनेजर का यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं जाऊंगा तो कंप्यूटर लिटरेसी यहाँ पे बोला गया है, लिखा है प्रोफिशिएंट इन कंप्यूटर इज अ मैंडेटरी। तो क्योंकि आज के टाइम पे अब कोई भी काम रजिस्टर पे नहीं होते हैं, तो बेसिक आपको कंप्यूटर की नॉलेज जो है वो होनी चाहिए। इसके बाद अगर मैं जाऊंगा तो यहाँ पे पेपर का जो है वो पैटर्न है, ये आप लोगों का एक जो है वो पेपर होगा, जिसको अगर मैं इन डेप्थ देखूं तो 60 नंबर लॉजिकल रीजनिंग और डीआई, इंग्लिश के भी मतलब 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स, इंग्लिश के भी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, क्वांट का 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, देन जीए का 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स। टोटल 200 क्वेश्चन से 200 मार्क्स हैं। 120 मिनट का आपको टोटल जो है वो टाइम यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है, अर्लियर ट्रेंड के कट ऑफ की बात करें, 2022 के अंदर जो कट ऑफ गया था आउट ऑफ 200, वो जनरल का यहाँ पे गया था लगभग 74, यहाँ पे 74, यहाँ पे 74, और उससे पहले के जो ईयर्स में कट ऑफ गए थे वो लगभग 85 से जो है वो 85, देन यहाँ पे अगर मैं एससी जाऊं 77, एसटी अगर मैं जाऊं तो 67 यहाँ पे कट ऑफ गया था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ये कि भाई प्राइवेट और मतलब किस तरह का जो है वो पाथवे है, क्या क्या चीजें हैं, आइए एक बार मिलके पढ़ते हैं। Reserve Bank of India officially classified IDBI Bank as a private bank in January 2019. ठीक है, this decision based on majority shareholder structure, LIC, a government-backed insurance giant, hold 51% इक्विटी इन आईडीबीआई बैंक, मेकिंग इट अ लार्जेस्ट स्टेक होल्डर। मतलब कि आरबीआई ने 2019 में ये डिफाइन कर दिया था कि एक प्राइवेट सेक्टर मतलब सेक्टर बैंक है। इसमें आप देख सकते हैं कि एलआईसी का जो स्टेक है वो लगभग 51% है आईडीबीआई बैंक के अंदर। ठीक है, और देखिए, दिस डुअल नेचर ऑफन कंफ्यूज जो है वो कैंडिडेट। ऑन वन हैंड आरबीआई ऑपरेट्स विद द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक, ऑन द अदर हैंड मेजॉरिटी ओनरशिप बाय एलआईसी प्रोवाइड अ सेंस ऑफ गवर्नमेंट बैक स्टेबिलिटी। इन प्रैक्टिस आईडीबीआई फंक्शन एज अ प्राइवेट सेक्टर, बट एस्पायरेंट कैन टेक कॉन्फिडेंस in its hybrid identity, combine private operational freedom with public sector support। मतलब कि एक सेंस में तो आप ये कहते हैं कि आईडीबीआई प्राइवेट ऑपरेशन कर रहा है, फिर आप ये देखते हैं कि मेजॉरिटी जो सपोर्ट है बैंक को वो गवर्नमेंट की तरफ से है। चूंकि एलआईसी का मतलब मेजॉरिटी अगर स्टेक है, तो दोनों चीजें हम यहाँ पे जो है वो क्या कहते हैं आईडीबीआई के अंदर प्रॉपर यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है, जूनियर असिस्टेंट मैनेजर में बेसिकली 2 लेवल की जो है वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होती है। एक तो डायरेक्ट प्रोसेस हो गई जो कि अभी आपका है, जिसमें आपको एक पेपर देना है, पेपर के बाद आपको इंटरव्यू देना है, और दूसरा है पीजीडी बीएफ के अंदर। इसके अंदर क्या है कि 1 साल का आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल प्रोग्राम होता है। दोनों में डेजिग्नेशन सेम होती है, सैलरी और कैरियर ग्रोथ लगभग सेम होता है। बस डिफरेंस ये है कि एंट्री स्टाइल अलग अलग है। जेएएम में जहां एग्जाम होगा उसके बाद इंटरव्यू होगा, जबकि आप अगर पीजीडी बीएफ में अगर आप जाएंगे तो 1 साल का आपको डिप्लोमा, देन उसके बाद जो है वो बाकी सारी चीजें लगभग एक जैसे यहाँ पे मेंशन की होती हैं। आगे बढ़ते हैं। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में क्या होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा, इंटरव्यू होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल टेस्ट होगा, खत्म, जो कि आपका आईडीबीआई जैम के अंदर मेंशन है। ठीक है, आउटकम कैंडिडेट आर ऑफर्ड जॉब इमीडिएटली अपॉन मेरिट लिस्ट। जो आपकी प्रोसेस है उसके अकॉर्डिंग आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। ठीक है, एग्जाम पैटर्न रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश, डीआई, जनरल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, ठीक है, आईटी की नॉलेज। ठीक है, एलिजिबिलिटी 20 से 25 साल की एज लिमिट होनी चाहिए। ग्रेजुएट आप किसी भी डिप्लोमा मतलब किसी भी डिसिप्लिन से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए।
डिप्लोमा होल्डर एलिजिबल नहीं होंगे। दिस रूट डिमांड्स स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन एंड परफॉर्मेंस। कैंडिडेट हु क्लियर द एग्जाम एंड इंटरव्यू ज्वाइन डायरेक्टली एज जूनियर असिस्टेंट मैनेजर विदाउट एडिशनल ट्रेनिंग। तो ये आपका एक फॉर्मेट हो गया जो आपका जो है वो पेपर में मिलेगा। ठीक है, अब इस पे आ जाते हैं। पीजीडीबीएफ में 1 साल का प्रोग्राम होता है जिसमें 6 महीने की क्लासरूम स्टडी, 2 महीने की इंटर्नशिप, 4 महीने की जॉब ट्रेनिंग होती है। इंस्टीट्यूट्स कंडक्ट अ टाई अप विद एजुकेशनल पार्टनर इन बेंगलोर एंड ग्रेटर नोएडा। ठीक है, इसके बाद देखिए आपकी कॉस्ट इसमें लगने वाली है 3 लाख प्लस जीएसटी। इंस्टॉलमेंट पे आप इसको दे सकते हैं। कवर्ड ट्यूशन, लॉजिंग, बोर्डिंग, सर्टिफिकेशन, मतलब ओवरऑल आपकी ये फी यहाँ पे जो है वो लग जाएगी। ठीक है, कोर्स फी रिफंड इन 5 एनुअल इंस्टॉलमेंट आफ्टर 3 इयर्स ऑफ सर्विस सब्जेक्ट टू परफॉर्मेंस। मतलब कि आपका जो पैसा है ये रिफंड हो जाएगा आफ्टर 5 जो है वो क्या कहते हैं इंस्टॉलमेंट में, जब आप 3 साल की अवधि में काम कर लेंगे तो। ठीक है, स्टाइपेंड के दौरान आपको इनिशियली क्लासरूम ट्रेनिंग में 5,000 मिलेगा, फिर आपको इंटर्नशिप में जो है वो 15,000 मिलेगा। ठीक है, दिस रूट सूट्स एस्पायरेंट हु मे नॉट परफॉर्म एक्सेप्शनली इन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बट वांट स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग। इट इक्विप्स कैंडिडेट्स विद स्किल टेलर्ड टू आईडीबीआई मतलब क्या कहते हैं रिक्वायरमेंट, रिड्यूसिंग द लर्निंग कर्व पोस्ट ज्वाइनिंग। देखिए दोनों की प्रोसेस जो है वो एट द एंड आपको सेम ही तरह का सैलरी सब कुछ मिलने वाला है, बट वही है दोनों का रूट आपका अलग है। एक में आपका डायरेक्ट एग्जाम जो है वो दूसरे में इस स्ट्रक्चर के थ्रू आप वहां पे पहुंचेंगे। ठीक है, दोनों में अगर आप देखें एज 20 से 25 साल, क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन, डिप्लोमा होल्डर एलिजिबल जो है वो नहीं होंगे। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बताया ही है कि जब आप आईडीबीआई जैम पे जाते हैं तो ये आपका कंप्लीट जो है, अब देखिए द एग्जाम पैटर्न फॉर बोथ रूट्स इट इज डिजाइन टू टेस्ट मल्टीपल कॉम्पिटेंसीज, जिसमें रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश, जीआई मतलब डीआई, जनरल मतलब current affair and GA. For direct recruitment, computer and IT knowledge is also tested, reflecting IDBI emphasis on digital literacy. This makes direct recruitment slightly more demanding, but both routes requirement holistic preparation. मतलब आपको at the end दोनों में ही काम करना है। ऐसा आप मत समझिएगा कि ये ज्यादा टफ है या ये आसान है। ठीक है, इसके मुकाबले ये रास्ता हो सकता है थोड़ा आपको कम लगे, बट at the end आपको जाना मेहनत करके ही है। ठीक है सर, ओके नेक्स्ट पे आइए। फाइनेंशियल कमिटमेंट जो है वो पीजीडीबीएफ में क्या होता है कि 3 साल मतलब 3 लाख रुपए आपको देना ही देना है। इसके बाद आपका ये 3 साल बाद 5 अलग अलग इंस्टॉलमेंट में आपको मिलता है। कैंडिडेट कैन ऑप्ट लोन फॉर एजुकेशनल लोन फ्रॉम आईडीबीआई बैंक टू फाइनेंस द प्रोग्राम। दिस इंश्योर एक्सेसिबिलिटी फॉर सीरियस एस्पायरेंट। मतलब अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप लोन भी यहाँ पे जो है वो अवेल कर सकते हैं क्या कहते हैं आईडीबीआई से डायरेक्टली। ठीक है, अब स्टाइपेंड पे बात कर लेते हैं। स्टाइपेंड अगर हम देखें 5,000 रुपए आपको क्लासरूम स्टडी के दौरान मिलेगा और इंटर्नशिप के दौरान आपको 15,000 रुपए मिलेगा। दिस रिड्यूस ड्रॉप आउट रिस्क एंड मोटिवेट कैंडिडेट टू स्टे कमिटेड। हाउएवर इफ अ कैंडिडेट एग्जिट्स अर्ली द बैंक रिजर्व राइट्स टू रिकवर द स्टाइपेंड पेड ऑल्सो। मतलब कि अगर मान लीजिए आपने ये प्रोसेस अवेल किया, इसके बाद मान लीजिए आप तैयारी यहाँ की भी कर ही रहे हैं, मान लीजिए कहीं और आपका हो गया, तो कहीं और अगर आपका हो जाता है तो ये बैंक एलिजिबल होगा आपके स्टाइपेंड भी जो पे कर रहे हैं आप वो दे रहे हैं वो भी रिकवर करने के लिए बैंक जो है वो प्रॉपर यहाँ पे एलिजिबल होगा। ठीक है सर, ओके। ग्रोथ की बात करते हैं, सैलरी की बात करते हैं। रिगार्डलेस ऑफ द रूट चूजन, कैरियर प्रोस्पेक्ट कवरेज आफ्टर रिक्रूटमेंट। सैलरी आपकी लगभग 6.50 लाख के करीब यहाँ पे मिलेगी। इंक्रीमेंट एनुअल बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस, एलिजिबल फॉर ग्रेड ए ऑफिसर आफ्टर 3 इयर्स ऑफ सर्विस। ठीक है, ओके। दिस पैरिटी इंश्योर फेयरनेस, बोथ पीजीडीबीएफ एंड डायरेक्ट रिक्रूट्स एंजॉय आइडेंटिकल कैरियर लैडर, मेकिंग द चॉइस ऑफ रूट मोर अबाउट एंट्री परफॉर्मेंस देन लॉन्ग टर्म ग्रोथ। मतलब कि जब आप पीजीडीबीएफ देखते हैं और आईडीबीआई जैम देखते हैं तो दोनों का एट द एंड सैलरी, परफॉर्मेंस, ग्रोथ आफ्टर सर्विस आपकी एक जैसी ही होती है। तो अगेन मैं कहूंगा कि दोनों के रूट अलग हो सकते हैं, बट कैरियर जो है वो प्रेफरेंस, ग्रोथ, स्ट्रक्चर, परफॉर्मेंस, वो सब कुछ हम यहाँ पे एक जैसा यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है,
While both routes leads to same designation and career growth, the only nuance is that PGDBF involves a paid training year while grade O is direct entry. This signal differences define a choice for most aspirant. If you prefer structured training and can afford the fees, PGDBF is suitable. If you want immediate employment without financial burden, direct recruitment is ideal. ठीक है, तो दोनों में बस डिफरेंस ये है कि वहां पे आपको फी पे करना है, टाइम वहां पे आपको देना है, उस टाइम पे आपकी डेडिकेटेड एक स्टडी होनी चाहिए, फोकस्ड अपनी स्टडी आपकी होनी चाहिए। पर अगर आप चाहते हैं कि आप अर्ली जो है वो ज्वाइनिंग हो जाए, आपकी प्रिपरेशन स्ट्रांग है, तो ये दो डिफरेंस जो है वो बेसिक आपको क्या कहते हैं आईडीबीआई के अंदर जो है वो मिलेंगे। ठीक है, अंडरस्टैंड द आईडीबीआई क्लासिफिकेशन, इट इज अ प्राइवेट सेक्टर बैंक बैक्ड बाय एलआईसी। ठीक है, चूज योर रूट वाइजली, पीजीडीबीएफ फॉर स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर इमीडिएट जो है वो एंट्री। ठीक है, इसके बाद बोथ एग्जाम डिमांड स्ट्रॉन्ग फाउंडेशनल अक्रॉस रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश एंड जीए। मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। कैरियर ग्रोथ इज आइडेंटिकल, फोकस ऑन रीडनेस एंड फाइनेंशियल प्लानिंग। देखिए, कहने का मतलब ये है दोनों के रास्ते अलग हैं, लेकिन एट द एंड कैरियर ग्रोथ बिल्कुल लगभग सेम होगी। इमीडिएट एंट्री, आपकी फोकस फाइनेंशियल बर्डन से आपको बचना है, आप किसी भी तरह के फाइनेंशियल बर्डन को नहीं लेना चाह रहे हैं तो आप जो है वो जेएम के साथ जाइए। पीजीडीबी जो है वो डीबीएफ एक मोर सिक्योर जो है वो वे होता है, बट हाँ मेहनत आपको यहां भी करनी है, ध्यान रखिएगा। तो ये प्रॉपर एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है, लेकिन 51% स्टेक जो है वो एलआईसी का है। तो ये भी आपको समझना पड़ेगा कि बैक्ड बाय एलआईसी है, मतलब बैक्ड बाय काइंड ऑफ गवर्नमेंट ही आप मानिए, काइंड ऑफ गवर्नमेंट मानिए। तो आप एक बेटर पर्सन होंगे इसको सही तरीके से समझने के लिए, यहां से आपका डिसीजन जो है वो ज्यादा बेटर होगा। मैंने आपको एक क्लैरिटी दे दी, जो आपके दिमाग में था कि पब्लिक है, प्राइवेट है, क्या करूं क्या ना करूं, कैसे करूं मैं, वो चीज अभी आपको, मुझे उम्मीद है कि लगभग जो है वो क्लियर हो गई होगी। ठीक है, देखिए आईडीबीआई बहुत सारे बच्चे भर रहे हैं, फोकस्ड होकर अपनी स्टडी कर रहे हैं। मुझे लगता है आपको भी आईडीबीआई के रिगार्डिंग एक डेडिकेटेड अपनी स्टडी करनी चाहिए। 12 अप्रैल को एग्जाम है, पर्याप्त अभी टाइम है, फोकस्ड अपनी स्टडी करेंगे, आपको काफी बेनिफिट मिलेगा। इसको ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पे एक डेडिकेटेड जो है वो आईडीबीआई का यहाँ पे एक फोकस्ड बैच लॉन्च किया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आईडीबीआई का हमारा डेडिकेटेड जूनियर असिस्टेंट मैनेजर का उज्जवल बैच है। इस बैच के माध्यम से आप अपनी फोकस स्टडी जो है वो क्या कहते हैं जैम की यहाँ पे कर सकते हैं। हमने इसमें रिकॉर्डेड प्लस लाइव क्लासेस दी है। कंप्लीट मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीए का डेडिकेटेड कंटेंट आपको इस बैच के अंदर मिल जाएगा। वन स्टॉप सोल्यूशन में आप यहाँ से अपनी प्रैक्टिस प्रॉपर कर सकते हैं। इसको आप बहुत डिसेंट प्राइसिंग में अवेल कर सकते हैं। हम आपको रिकमेंड करते हैं कि चूंकि आप आईडीबीआई अगर आप अवेल करेंगे तो हम आपको रिकमेंड करते हैं कि आपको बैंक महापैक के साथ जाना चाहिए। बैंक महापैक क्या होता है सर? अगले 1 साल तक जितने भी, क्योंकि देखिए इस साल केवल आईडीबीआई तो नहीं आएगा, बहुत सारे नोटिफिकेशन बड़े आएंगे। तो इंस्टेड ऑफ दिस कि आप केवल जो है वो उज्जवल बैच अवेल करें, आप अगर बैंक महानायक के साथ जाएंगे तो अगले 1 साल तक जितने भी बड़े नोटिफिकेशन आएंगे वो सारे नोटिफिकेशन आपको जो है वो बैंक महापैक के अंदर 1 साल के लिए 1599 में प्रॉपर मिल जाएगा। कहां से आप अवेल कर पाएंगे सर? जो ये क्लास चल रही है, या तो इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, या फिर कोई वीडियो, लेट सपोज मान लीजिए आप यहां पे गए, यहां से आप ऐसे जो है वो चैनल पे गए, ठीक है, चैनल पे आप गए, कोई वीडियो मान लीजिए यहां से मैं जाता हूं, मैंने इसी पे क्लिक किया, जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा, क्लिक करते ही जैसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाऊंगा तो मैं यहां पे देख पा रहा हूं कि मुझे यहां पे आईडीबीआई जैम का बैच मिल गया। जैम का बैच मिलते ही मैं क्लिक करके जो है इसको प्रॉपर अवेल कर सकता हूं। ठीक है, इसके बगल में अगर आप जाएंगे तो आपको बैंक महापैक की लिंक मिल जाएगी। जैसे ही आप बैंक महापैक पे जाएंगे, इसको आप डायरेक्टली अवेल करेंगे, आपको सारे बैचेस जो है वो प्रॉपर यहां पे मिल जाएंगे। ठीक है, और कहीं कोई डाउट होता है वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। टिल देन, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जय हिंद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।